सऊदी वली अहद का व्हाइट हाउस में शानदार इस्तकबाल। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस के मरकजी दरवाजे पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खुशामदीद कहा। व्हाइट हाउस के लॉन में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान अमरीकी फजाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। इस मौके पर फजा में दोनों ममालिक के परचम भी लहराते रहे। सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद को व्हाइट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया। साबिक अमरीकी सदूर की यादगारी तस्वीर और खुसूसी आर्ट वर्क के बारे में आगाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब अमरीका में 600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। अमरीका सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे देगा। सऊदी अरब के साथ मसनूई जहानत पर काम करेंगे। उनके लिए एडवांस चिप्स की मंजूरी पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर मुआहदा भी हो सकता है। हमारे टैरिफ के इस्तेमाल से अमरीका में पैसा आया। मेरे आते ही अमरीका में 21 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं। इस मौके पर मोहम्मद बिन सलमान बोले कि अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ाएंगे। दिफाई मुआहदे पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका से ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाएंगे। सऊदी वली अहद की आलमी अमन के क़याम में ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा कि हम इजराइल और फ़लस्तीनियों के लिए अमन चाहते हैं। हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। पुतिन से एससीओ रुकन ममालिक के दीगर हुकूमती वफूद भी मिले। मुलाकात में एससीओ के तहत इलाक़ाई इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। रूसी सदर ने खित्ते में राबिता और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। इसहाक डार की मॉस्को में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तौसीक। एससीओ फ्रेमवर्क के तहत ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम पर है। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। सलामती काउंसिल में गाजा अमन मंसूबे पर अमरीकी करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी सदर के गाजा अमन मंसूबे की तौसीक़ कर दी। करारदाद के तहत गाजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स तैनात होगी। गाजा में नया अबूरी इंतजामी इदारा कायम किया जाएगा। ये इदारा गाजा में अबूरी गवर्नेंस और इंसानी इमदाद की निगरानी करेगा। गाजा की तामीर नौ के लिए खुसूसी फंड्स कायम होंगे। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। चीन और रूस ने अमरीकी करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा न लिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सलामती काउंसिल में करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। वज़ारत ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद तारीख़ साज़ पेशरफ्त है। करारदाद आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ है। फ़लस्तीन का गज़ा पट्टी में मुकम्मल जिम्मेदारियाँ संभालने के आज़म का यादा। उधर हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप्स ने अमरीकी करारदाद को मुस्तरद कर दिया। गैर मुसल्लह होने और गज़ा पर गैर मुल्की कंट्रोल को कबूल करने से भी साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज में तकनीकी खराबी ने इंटरनेट को जाम कर दिया। सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स तक रसाई में मुश्किलात। एयर सर्विसेज और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को भी परेशानी का सामना। इंटरनेट ब्राउजिंग पर इंटरनल सर्वर एरर्स का पैगाम मिलता है। इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि मसले को हल करने पर काम कर रहे हैं। सार्फिन को एरर्स और डैशबोर्ड बंदिश का सामना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी अमेरिका समेत कई ममालिक में मुतासिर। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक एक्स के 11,000 से ज़ायद सार्फिन ने शिकायत दर्ज कराई हैं। साइबर क्राइम की तारीख में सबसे बड़ी डाटा चोरी। साइबर हमले में दुनिया भर में 1 अरब 30 करोड़ सार्फिन के पासवर्ड्स चोरी हो गए। 2 अरब ईमेल्स का डाटा भी ऑनलाइन लीक कर दिया गया। जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक और याहू ईमेल्स के पासवर्ड चोरी हुए। 1 माह कबल भी 1 करोड़ 3 लाख अकाउंट्स की तफसीलात लीक हुई थी। IT माहिरीन का कहना है कि सार्फिन इन्फोस्टीलर्स नामी मैलवेयर के बायस मुतासिर हुए। सार्फिन अपने पासवर्ड फौरी तब्दील कर लें।
उधर पाकिस्तान में 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बना दिए गए। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजलास में इंकशाफ सामने आया। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। फैसल मुमताज राठौर ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर की अवाम समझते थे कि वो अपने नुमाइंदों से दूर हो गए। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज राठौर को फॉर्म वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने पर मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा कि जजेस का इस्तीफा उनका ज़ाती फैसला होता है, कोई जज सियासी नहीं होता। अच्छे जजेस को अदलिया में रहना चाहिए, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। हम आईनी अदालत के क़याम की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग मुहिम चलाना अफसोसनाक है। असद कैसर बोले, आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। बानी पीटीआई को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की नारेबाजी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबरा होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल काउंसिल के रुकन मुकर्रर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर भी मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की सरबराही भी करेंगे। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुक़ीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद पर जसदीप सिख को खुशामदीद कहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से आए सिखों की मेहमान नवाजी करते हैं। सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए कोशां हैं। जसदीप सिंह का बेहतरीन मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी के तहत भारतीय शहरियों को ईरान का सफ़र करने या उसके एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए पहले से वीज़ा हासिल करना लाजमी होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि वीज़ा फ्री सहूलत को अगवा, इंसानी स्मगलिंग, हाईजैकिंग और जाली मुलाजमतों जैसे वाक़यात के बाद मुअत्तल किया गया है। माजी में वीज़ा फ्री सहूलत का गलत इस्तेमाल करते हुए कई अफराद को ताबान के लिए अगवा किया जा चुका है। बरतानिया की असाइलम पॉलिसी में तब्दीलियाँ, मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार लाजमी करार। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को फौरी मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। बरतानिया ने सियासी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह और मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 साल के बजाय 20 साल इंतजार की शर्त रख दी। बरतानी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पनाह गज़ीनों के लिए नए क़वानीन का बिल ऐवान में पेश किया। बिल के मुताबिक गैर मुल्की मुजरिमों को जेल की सज़ा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका का गजा से आने वाली परवाज़ें कबूल न करने का ऐलान। जनूबी अफ्रीकी वज़ीर ख़ारजा ने इंकिशाफ किया कि इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने की मुनज़्ज़म कोशिश कर रहा है। ऐसी परवाज़ों का मकसद फ़लस्तीनियों को गजा और मकबूजा मगरबी किनारे से निकालना है। गजा से आने वाली परवाज़ें दूसरे ममालिक में भी उतरी हैं। वेनेजुएला ने अमेरिका को मुज़ाकिरात की पेशकश कर दी। सदर वेनेजुएला निकोलस मादुरो का कहना है कि अमेरिकी सदर से बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हैं। मादुरो ने बहरा कैरिबियन में अमेरिकी अफवाज की तैनाती को इश्तियाल अंगेज करार दिया। अमेरिका बहरा कैरिबियन में कश्तियों पर हमलों में 70 से ज़्यादा अफराद को हलाक कर चुका है।
ताइवान से मुतालिक जापान की धमकी पर चीन का सख्त रद्दअमल। चीन ने जापान जाने वाली परवाजों की 5 लाख टिकटें मनसूख कर दी। चीनी शहरियों तलबा को जापान जाने से मोहतात रहने की हिदायत। बरतानवी खुफिया एजेंसी का चीन पर हसास मालूमात की चोरी का इल्ज़ाम। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 का कहना है कि चीन बरतानवी पार्लियामेंट और हुकूमत के हसास मामलात तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीनी खुफिया एहलकार जाली कंपनीज के जरिए हुकूमती शख्सियात को निशाना बना रहे हैं। दुबई एयर शो में तैयारों के शानदार फजाई करतब। मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स ने भरपूर महारत का मुजाहरा किया। UAE और चीनी तैयारों के तालमेल ने समा बांध दिया। एयर शो में 200 से ज्यादा तैयारे और ड्रोन शरीक। फ्लाई दुबई ने 150 एयरबस जेट तैयारों का ऑर्डर दे दिया।